तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 2, ठीक है, और क्लास 12 का विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सबसे पहले देखेंगे सांची की झलक। सांची क्या है? सांची एक स्तूप है। क्या है? स्तूप है। और स्तूप किस धर्म से जुड़ा होता है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और ये क्या है? एक स्तूप है, मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये क्या है? अंग्रेज और फ्रांसीसी इसे ले जाना चाहते थे। ये इतना सुंदर है कि अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इसको हम कहाँ ले जाए, मतलब फ्रांसीसी ने सोचा इसको हम फ्रांस ले जाए, और जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा इसको हमें कहाँ ले चलना चाहिए, ब्रिटेन में ले चलना चाहिए, और वहाँ के म्यूजियम में इसके रखना चाहिए, और जो बड़े बड़े पार्क होते हैं उसमें हमें लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये बेचारा जो सांची का स्तूप है यहाँ बच गया। और हमारे जो 200 रुपये का नोट है उस पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसमें जो सुल्तान जहां और बेगम जहां, जो सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने इसे बचाया। उन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्या? किस लिए? ताकि ये जो स्तूप है ये बच सके, ठीक है। उन्होंने अब दूसरे धर्म की थी, लेकिन इन्होंने स्तूप में इनकी आस्था थी, या फिर कहो ये भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए था, तो उन्होंने इनको सिक्योर किया, उनको बचाया। किन्होंने? शाहजहां बेगम और सुल्ताना बेगम ने बचाया, जो कि भोपाल की शासिका थी, जहाँ पे भोपाल पे ये लोग राज करते थे। मार्शल ने यहाँ रहा। जॉन मार्शल जो है भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के पहला चैप्टर पढ़े हैं तो जॉन मार्शल ने ही उसकी खुदाई करवाई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी, और इसे 1924 में खोजा गया। और उसके बाद क्या हुआ था? पूरी दुनिया को एक हड़प्पा सभ्यता पाया, वही जॉन मार्शल साहब हैं। और यहाँ पे इन्होंने रहा और बुक लिखा। इन्होंने बुक लिखा, और जो बुक थी उस सुल्ताना जहाँ को क्या किया? सुल्ताना जहाँ को, सुल्ताना बेगम को क्या किया? इन्होंने समर्पित किया कि ले भाई ये तेरे नाम से बुक लिख दी। जैसे कई बार सेंचुरी मारते हैं ना क्रिकेटर लोग, तो अपने वाइफ को दे देते हैं कि ले भाई मैंने इतना अच्छा सेंचुरी मारा तेरे नाम, कि तेरे वजह से मैंने कर पाया। तो ऐसे ही मार्शल साहब ने क्या किया था? इनकी जो बुक लिखी इनको समर्पित कर दिया था। क्यों किया था? तो मार्शल के रहने के लिए इन्होंने एक संग्रहालय बनाया था, म्यूजियम बनाया था, और अतिथिशाला बनाया था। अतिथिशाला का मतलब होता है कि जहाँ पर गेस्ट लोग रहते हैं। हिंदी में अगर शाला आपको कहीं मिल जाए ना, उस गाली वाला शाला नहीं है ये, ठीक है, शाला, ठीक है। अगर भोजन लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है भोजन का घर। शाला मीन्स क्या होता है? घर। अतिथिशाला मतलब जहाँ पे अतिथि रहते हैं। पाठशाला मतलब विद्या का घर, ठीक है। और वेश्यालय भी होता है ना, मंदिरालय भी होता है ना। शाला समझ में आ गया? अतिथिशाला बनाया था, है ना। फिर आता है, अब इसका संरक्षण कौन करता है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर अभी इंडिया में है, मतलब नई दिल्ली में है। समझा गया? तो इसका संरक्षण अब ये करता है, और 200 रुपये के नोट पे है ये बकायदा, ठीक है। यज्ञ और विवाद। देखिए 600 जो बीसी था, क्या था? 600 बीसी की पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन लेकर आया। हर समय एक परिवर्तन लेकर आता है। जैसे इंटरनेट ने क्या किया? परिवर्तन लेकर आया। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो परिवर्तन लेकर आएगा। अलग अलग समय में कुछ ना कुछ पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन आता रहता है, और उस परिवर्तन का हिस्सा हम लोग बनते चले जाते हैं। अब स्मार्ट सिटी का बोलबाला आया है, ठीक है, स्मार्ट वॉच का बोलबाला है। तो ये 600 बीसी, इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, यानी आज से हम मान लो 2000 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2000 मान ले, 2022 साल छोड़ देते हैं, तो 2600 साल पहले ना पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया, जिसमें कि हमारे विचार बदले, हमारे सोचने का तरीका बदला, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। ये एक दौर था। क्या था? दौर था। और दौर के अंदर कोई ना कोई बंदा फेमस हो ही जाता है। तो इसमें देखो भारत में कौन बंदा था? वो महावीर और भगवान बुद्ध, यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। वो 600 बीसी के थे, और इन्होंने बहुत बड़ा क्रांति लाया। इन्होंने किसी को चैलेंज किया, ठीक है। वो चैलेंज किसको किया हम आगे पढ़ेंगे। फिर चीन में खुनसी था, ठीक है। उसके बाद यूनान में सुकरात था, प्लेटो था और अरस्तु था। ये समझ लीजिए ना, ये तीनों थे ना एक दूसरे के चेले थे, एक दूसरे के चेले गुरु थे, और इन्होंने पूरी दुनिया को परिवर्तन किया। जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, इनके बिना ना पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। इनके बिना पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। किसका? यूनान का। लेकिन भारत के अंदर हम अगर इनके बिना इतिहास पढ़ते हैं, महावीर और बुद्ध के बिना, हमारा इतिहास सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। ईरान में जरस्तु थे, पारसी लोग होते हैं ना, इन्हीं को मानते हैं। पारसी लोग जरस्तु को मानते हैं, ठीक है। समझ में आया? सुकरात को जहर दे के मार दिया गया था, है ना। ये सच हमेशा बोलता था। क्या बोलता था? सच बोलता था। और कहना कि अगर मैं जहर नहीं पीता हूं तो समझ लो कि सच पे केवल बातें की जा सकती है, सच हो नहीं सकता। इसीलिए इसने जहर पी के दिखलाया कि हम सच के लिए मर भी सकते हैं। वो सुकरात था। क्या है? सुकरात। फिर प्लेटो आया, फिर अरस्तु आया, ठीक है। ये बहुत बड़े बंदे हुए, विद्वान हुए पूरी दुनिया के अंदर। फिर आता है यज्ञों की परंपरा। प्राचीन धर्म में क्या कहते हैं? हिंदू धर्म तो पहले बहुत बाद में आया, उससे पहले वैदिक धर्म था। क्या था?
वैदिक धर्म, इसको हम बोलते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। और वैदिक काल कोई पूछे कहाँ से कहाँ तक था, तो वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक का काल क्या बोलते हैं हम लोग? वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल का उसमें केवल खंड कितना है? 500 से 1000 है, यानी 500 सालों का वैदिक काल चला, और उसको बोलते हैं ऋग्वेद। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। हिंदू धर्म में कहिए वैदिक धर्म में 4 जो है वेद हैं। कौन कौन से? पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 हमारे वेद हैं। ठीक है, इसमें 3 देवता, ऋग्वेद में 3 देवता बिल्कुल फेमस थे, बिल्कुल 3 देवता फेमस थे। देवता तो बहुत सारे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट में कितने को नाम जानते हैं? 2-3 को नाम जानते हैं। तो उस जमाने में 2-3 देवता फेमस थे। पहले थे इंद्र। पहले देवता कौन थे? ईश्वर कौन थे? इंद्र। इंद्र जो थे वो क्या थे? ये वर्षा के देवता थे। कहते हैं ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश करा दे, है ना, ऐसी कुछ गाना है ना, तो कौन था? वो इंद्र होते हैं। ठीक है, मेरा यार हंस रहा है खुदा बारिश करा, कुछ ऐसे गाना है, जो भी है। तो इंद्र जो है वो बारिश के और युद्ध के देवता है, वॉर के, है ना। वो कौन है? इंद्र है। जो अग्नि है ये आग की देवता है। ये क्या करती है? दोनों के बीच में समन्वय कराती है, यानी ये ऊपर जो भगवान रहते हैं और जो जमीन पे इंसान रहता है, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? अग्नि करता है। सोम एक प्रकार के सोम देवता होते थे, जो कि हम कह सकते हैं एक प्रकार का ना रस होता था जिसको लोग पीते थे और उससे एक नशा आते थे, उसको हम सोम देवता बोलते थे। और ये रियल में मिलता था अफगानिस्तान की जगह क्षेत्र में एक पहाड़ी है, उसका नाम है हिंदू कुश। क्या है? हिंदू कुश की जो पर्वत है ना, वहाँ पे मुजवंत पहाड़ी है, और मुजवंत पहाड़ी से जो जड़ी बूटी मिलती थी उससे सोम रस का निर्माण किया जाता था, और उसको लोग पीते थे। और हमेशा नहीं पीते थे, कभी कभी ओकेशन पे पीते थे, जैसे किसी की शादी हो गया, फंक्शन हो गया, इस चीज़ों पे पीते थे। ये 3 देवता बहुत फेमस थे। पहले इंद्र थे, दूसरे पे अग्नि थे, तीसरे पे आपके सोम देवता बहुत फेमस थे। उस समय यज्ञ की जाती थी। जैसे मान लीजिए कि कुछ ईश्वर ना ऊपर रहते हैं, हमारे ईश्वर है, ये क्या है? ईश्वर है, ये लोग ऊपर रहते हैं, और बंदा यहाँ पे कुछ बंदे हैं ये नीचे रहते हैं। अब अपना सामान ईश्वर को कैसे भेजे? जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आप बोलो कि भाई मेरे को ना अगर 11th में 100% आता है या 12th में 100% आता है, मैं ईश्वर आपको कुछ दूंगा, आपको मैं कुछ दूंगा, गिफ्ट करूंगा, कि मैं लड्डू चढ़ा दूंगा। अगर आप मुसलमान हैं तो बोलो कि मैं दरगाह में चद्दर चढ़ा दूंगा। इस पर वो जाएगा कैसे? वो जाएगा कैसे? तो हिंदू धर्म में उसके लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ क्या होता है? एक चौकोर सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं और ईश्वर के नाम पर आहुति डालते हैं। इसमें किस में डालते हैं? आग में डालते हैं। अभी जलेगा ना चीजें, धुआं बन के ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। किन लोगों का सोच था? जो वेद क्या बोलते हैं, जो यज्ञ करते थे, उनकी इस प्रकार की सोच थी कि आप अग्नि में डालो और जल की चीजें कहाँ पहुंच जाएगी? धुआं के रूप में ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। अब आता है कि योग करते क्यों थे? यज्ञ क्यों करोगे भाई? पढ़ाई क्यों करते हो? अच्छे नौकरी के लिए, है ना, अच्छे वाइफ के लिए, जो भी है। तो वैसे यज्ञ किस लिए करते थे? पुत्र की प्राप्ति के लिए, कि ईश्वर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, यानी मेरा बेटा जन्म लेना चाहिए। ठीक है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए। फिर आता है मवेशी के लिए। मवेशी का मतलब होता है वह जानवर जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। दुधारू पशु को क्या बोलते हैं? जो दूध देती है उसे हम मवेशी बोलते हैं। इसमें गाय आता है, भैंस आता है, बकरी आती है, ऊंट आता है, ये सब क्या है? मवेशी है, जिसको पालन किया जा सके, जिसको हम पाल सकते हो, क्या है? सब मवेशी है। कुत्ता मवेशी नहीं है, आपको तो कुत्ता भी नहीं। फिर आता है स्वास्थ्य के लिए, यानी हेल्थ के लिए। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो इसीलिए हेल्थ के लिए भी ये लोग यज्ञ करते थे। फिर आता है लंबा वायु, सॉरी वायु मतलब हमें ज़्यादा दिन तक जीने की वृद्धि, आयु मिले, उसके कहते हैं लंबी वृद्धि कहते हैं, लंबी आयु की बात कहते हैं ना, सदा सुखी रहो, है ना, ऐसी वाली बात है, काफी लंबे समय तक आप जीवित रहो, इस प्रकार की बात थी। फिर आता है धन के लिए। हे ईश्वर, मैं आपको ना घोड़ा की बलि दूंगा, मुझे इतना कर देना, या बकरी की बलि दूंगा, किस माध्यम से? आग में डाल दूंगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा, मुझे थोड़ा सा धन दे देना, है ना, इस प्रकार की बातें कर देते हैं। फिर आता है यश के लिए, यश मतलब समृद्धि के लिए। फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा हूं, तो अब बहुत सारा नाम भी तो होगा, इसलिए लोग क्या करते थे? यज्ञ कराते थे। तो कुछ यज्ञ इस प्रकार के होते थे कि केवल ये तो मतलब सब लोग कराते थे घर पे, है ना। कुछ यज्ञ होते थे कि आपको पुरोहित पे निर्भर रहना पड़ता था। पुरोहित कौन होता है? पंडित होते हैं। हर धर्मों के अंदर कुछ पंडित होते हैं ना, जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बोल देते हैं, पंडित बोल देते हैं। इस्लाम में यानी मुस्लिम में उसको हम क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं, या हाफिज बोलते हैं, काजी बोलते हैं, ये सब वर्ड चलता है। और क्या बोलते हैं इसको? ईसाई में क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और भी धर्म में अलग अलग चीजें बोलते होंगे। ठीक है, तो राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ था उस जमाने में बहुत बड़े यज्ञ होते थे, जिनको केवल राजा और या फिर बड़े लोग करा पाते थे। जो राजसूय यज्ञ वो उस समय होता था जब राजा गद्दी पर बैठता था। तो कौन सा यज्ञ होते थे? राजसूय यज्ञ होता था। और अश्वमेध यज्ञ होता था अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी
पावर को दिखाने के लिए कि मैं कितना बाहुबली टाइप का आदमी हूँ या राजा हूँ। जैसे समझाता हूँ, अश्वमेध ये होता कैसे था। सपोज करिए एक राज्य था, ये चल ले यार, ये क्या था, एक राज्य था, ठीक है, ये दूसरा राज्य, ये बाउंड्री चिपका होगा मान लेते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इस राजा को लगा ना, ये जो किंग है ना, कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो इसने एक यज्ञ कराया, उसका नाम रखा अश्वमेध यज्ञ। क्या रखा? अश्वमेध यज्ञ रखा, यज्ञ कराया। और यहाँ पे ने घोड़े को, घोड़ा जो भी है, इसने घोड़े को छोड़ दिया। अब ये घोड़ा इधर जाए इधर जाए इधर जाए, ठीक है, ये जितना दूर जाएगा ना, जितना दूर जाएगा इसका राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे इस बात का कैसे पता लगेगा? समझ को, हर राज्य में एक राजा होगा, हर राज्य में क्या होगा? राजा। मान लो घोड़ा जो है इधर चल रहा है, ऐसे चलेगा, है ना। अब क्या है कि राजा गया, इस घोड़े जो घोड़ा था इस राजा के पास गया, है ना, इसने इसको पकड़ लिया, तो इसको फाइट करना पड़ेगा। अगर राजा ने इसको जाने दिया तो इसका मतलब होगा कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है, आप उसके अंदर में आ गए, आप उसके गुलाम बन गए या चेला बन गए। लेकिन मान लो कि इस राजा ने रोक लिया, घोड़ा रोक लिया, आगे नहीं जाना देना है, तो इस राजा को इस बंदे से फाइट करनी पड़ती थी। इसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था और अपना घोड़ा छोड़ दिया था, जो लवकुश ने रोका था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं नए प्रश्न, ठीक है। अब नए प्रश्नों के अंदर ये था कि जीवन का अर्थ क्या है, मतलब इस धरती पर क्यों आए, आप क्यों आए, मैं क्यों आया, इस प्रकार की उस समय चर्चाएं होने लगी थी। यानी जीवन का क्या महत्व है, हम तो ऐसे पैदा नहीं हो गए या फिर ईश्वर ने हमें किसी काम के लिए भेजा, इस प्रकार की बातें होने लगी कि जीवन का भाई अर्थ क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो जीवन का अर्थ लोगों ने समझाना शुरू कर दिया। उसके बाद बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लोगों ने देखा यार सब बंदे निपट जा रहे हैं, बकरी भी मर रहा है, इंसान भी मर रहा है, सुअर भी मर रहा है, गधा भी मर रहा है, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन इस मरने के बाद होता क्या है। तो सब लोगों ने अपने अपने आइडिया से, अपने अपने दिमाग से बताया। ये सब वैसे ना फालतू क्वेश्चन है, ये सब क्या है? फालतू क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते, इसमें कुछ ना कुछ आपका पैंतरा निकल ही जाता है। फिर बोलोगे उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है कि हमें एविडेंस ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। मानो तो होता है, नहीं मानो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या जन्म होता है, मृत्यु के बाद जन्म होता है? तो हिंदू धर्म में कहेंगे हाँ भाई होता है, जो गलत काम किया होगा तो सजा भुगतने के लिए आया होगा। लेकिन इस्लाम में मरने के बाद कोई जन्म नहीं होता, सीधे क्या बोलते हैं, क़यामत वाले दिन आपका हिसाब किताब होता है, ठीक है। फिर वो आते हैं, फरिश्ता आपसे पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या मैं तूने किया, क्या बुरा किया था, है ना, उसके बाद आपका हिसाब किताब होता है। तो पुनर्जन्म होता है कि नहीं, यानी मरने के बाद आपका दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है। तो बीइंग अ हिंदू आपका जन्म होता है, लेकिन दूसरे धर्म में आपका जन्म नहीं होता। जैसे इस्लाम के अंदर आपका जन्म नहीं होता, लेकिन आपका जो जैन धर्म को अगर मानते हैं तो पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किससे डिसाइड होता है? तो आपके कर्मों से डिसाइड होता है, आपने पिछले जन्म में क्या काम किए थे, इसीलिए आपका जन्म इस आधार पर हुआ है, ठीक है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बताते हैं कि अगले जन्म में, जैसे मान लो इंसान है, इसे मान लो इंसान है, ठीक है, अगर इसने पिछले जन्म में अच्छा किया है तो इस जन्म में ये अच्छा है। मान लो इस जन्म में ये बुरा करता है तो अगले जन्म में क्या होगा, कुछ और चीज बन सकता है, ठीक है। सत्य एक है या अनेक, यानी जो ट्रूथ है, सच्चाई क्या है, जो सच्चाई है वो एक है या अनेक है। अगर हिंदू धर्म में देखोगे तो उसमें क्या है, एक है द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है दो, एक नहीं दो, एक नहीं दो। और अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं एक, यानी सच्चाई जो है एक है। और जो द्वैत वाले होते हैं वो कहते हैं सच्चाई जो है एक नहीं, अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, इस प्रकार की चीजें होती है। यानी सत्य एक है या अनेक है, तो अपने अपने हिसाब से मान लो भाई सत्य एक है या अनेक है, ठीक है। फिर आता है वाद विवाद और चर्चाएं। अब समझाता हूँ वाद विवाद का मतलब क्या होता है और चर्चा का मतलब क्या होता है। अगर हम चर्चा की जगह ना संवाद डाल देना, मजा आ जाएगा। संवाद, देखिए कोई भी विचार जब प्रारंभिक तौर पे आता है ना, वो क्या होता है, वाद होता है। क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस बोलते हैं। यानी दुनिया के अंदर जो कोई भी पहला विचार होगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा वाद होगा। सपोज करिए मैं मानता हूँ कि, किसका एग्जाम्पल ले लें, मोदी का एग्जाम्पल लेते हैं। मोदी बंदा ना गलत है, मोदी गलत है, ये कब का विचार है, हमारा प्रारंभिक विचार है। फिर विवाद कब होगा, अब उसके सपोर्टर भी तो होंगे कुछ ना, कहेंगे नहीं जी मोदी गलत नहीं है, फिर होगा विवाद। फिर आता है संवाद, तो विरोधी जो है, जिसने पहला अपनी बात कहा था वो उसकी नेगेटिव बताएगा, जो विवाद किया खड़ा किया वो बताएगा नहीं इसके अंदर ये गुण है, तो दोनों को मिला देते हैं तो संवाद बन जाता है, चर्चाएं बन जाता है। इसीलिए संवाद करिए, वाद विवाद मत करिए। यानी वाद क्या होता है, प्रारंभिक विचार। जब भी कोई पहला विचार आपके दिमाग में है वो वाद होता है, फिर विवाद होता है, फिर क्या होता है, संवाद होता है। यानी हर चीज किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट में ही तो आती है, समझ में आ रहा है बात।
फिर आता है शिक्षक और जो मनीषियों के बीच में ना ये वाद विवाद चर्चाएं चलती रहते थे। फिर एक बीच के रास्ता मिडल पाथ को ये लोग ऑब्जर्व कर लेते थे। ये घूम घूम कर ना धर्म की प्रचार करते थे, अपने जो सोच था, विचार था, दर्शन थे, ये जो विश्व के बारे में जो जानकारी रखते थे एक दूसरे से साझा करते थे। कौन? मनीषी। मनीषी का मतलब होता है विद्वान पुरुष, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है ना उसको विद्वान बोलते हैं। आपके स्कूल में बोलते होंगे ना बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा विद्वान बन रहा है, तो उसको मनीषी भी कह सकते हो, है ना। फिर आता है ये जो चर्चाएं होती थी ये कुटाग्रशाला में होती थी। कहाँ पे होती थी? कुटाग्रशाला, यानी ये झोपड़पट्टी के घर होते थे, नुकीले कुछ इस टाइप के घर बने होते थे। ऐसे गांव में घर देखे, बेरी समझते हो, अगर बिहार से हो तो बेरी समझते हो, जिसके अंदर अनाज रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेरी। वैसे ही जो झोपड़पट्टी होती थी उसमें चर्चाएं होती थी, या उपवन में चर्चा होती थी। उपवन का मतलब होता है विहार, जहाँ पे जंगल वंगल होते थे, इसमें चर्चाएं होती थी। चर्चा क्या होती थी? दर्शन। क्या आपका नजरिया क्या है दुनिया को देखने के लिए, विश्व के बारे में आपकी समझ क्या है, आप कैसे समझ रखते हैं। उसके बाद तर्क वितर्क होता था। क्या होता था? तर्क और वितर्क। जो अपने तर्क वितर्क से किसी को समझा देता था वो उसका चेला बन जाता था। एग्जाम्पल के लिए समझिए, समझाता हूँ मैं ना, वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ जो ये लोग चर्चा करते हैं, मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विराट कोहली को लेते हैं, विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं रोहित शर्मा को। किसको लेते हैं? रोहित शर्मा को। ये दोनों क्रिकेटर हैं। अब इसके बिना 100 फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स? 100 फॉलोअर्स, और एक इसका हेड है, कोई भी हो सकता है हेड, है ना। इसके भी मान लेते हैं 100 फॉलोअर्स है, कुछ भी हो सकता है, और इसका एक हेड है। अब कोई बोलता है विराट कोहली अच्छा है, कोई बोलता है नहीं रोहित शर्मा अच्छा है। तो रोहित शर्मा के बंदा क्या करेगा? रोहित शर्मा की अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अब विराट कोहली की बंदा अच्छी अच्छी बात बताएगा। सपोज करिए इस युद्ध में, इस बात में कौन जीत गया? विराट कोहली के बंदे जीत गए, तो सारे बंदे किसके हो जाएंगे? विराट कोहली के चेले बन जाएंगे। तो उस जमाने में आप जिस भी विचार को मानते थे, अगर आप वाद विवाद में हार जाते तो सारे लोग क्या होते थे? आपके चेले बन जाते थे। यहाँ पे यही चीज चलती रहती थी। जैसे मान लीजिए एक बाबा थे, ये दूसरे बाबा, इनके पास भी मान लीजिए 1000 चेले हैं, और इनके पास भी 1000 चेले हैं, लेकिन दोनों का विचार बिल्कुल अलग अलग होता था। इन्होंने क्या किया, ये ए बाबा हैं और ये बी बाबा हैं, या फिर मनीषी हैं, विद्वान हैं, या ऋषि हैं, कुछ भी कह सकते हो इनको। सपोज करिए बी बाबा ने अपनी बात को समझा दिया कि देख भाई ये जो दुनिया है ना, जो दुनिया वाले को जो बना रहा है बेवकूफ, ऐसा नहीं है, देख दुनिया वास्तव में ऐसा है। अब वाद विवाद हुआ, इनको 8 मार्क्स मिला, इनको 10 मार्क्स, ये जीत गए, बाबा बी जीत गए। बाबा बी जब जीत जाएंगे तो जितने बाबा ए के जो सदस्य हैं वो किसके चेले बन जाएंगे? ये आपका बी बाबा के सदस्य बन जाएंगे, या जो बी संप्रदाय के लोग हैं मानने वाले वो बन जाएंगे। तो इस प्रकार की कहानी चलती थी। फिर आता है भगवान बुद्ध और महावीर भी यही काम करते थे, लोगों को समझाते थे, हिंदू धर्म के लोगों को बौद्ध में कन्वर्ट करा देते थे। ऐसे नहीं जबरदस्ती से, प्यार से, देख भाई दुनिया ऐसी है, अगर इसमें आता है तुम्हें समानता मिलेगी, हिंदू धर्म में रहता है बुराई मिलेगी। आप उस ईश्वर को मानते हो जो भेदभाव करता है, आप ऐसे ईश्वर को मान सकते हो? तो ये कहते थे नहीं गुरुजी, बस आ जाओ हमारे चेले में, मतलब हमारे चेले कह रहा हूँ, हमारे संग में आ जाओ। भगवान बुद्ध इतने प्रसिद्ध हो गए थे, कहीं भी जाते थे ना, आजकल हम क्या बोलते हैं? राम राम बोलते, वालेकुम सलाम बोलते हैं ना। जब भगवान बुद्ध कहीं जाते थे तो 3 ही वर्ड होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि, ठीक है, ये सब चीजें चलता था, संग शरणम गच्छामि, ठीक है। तो भगवान बुद्ध और महावीर इतना फेमस हो गए थे। वेदों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, बोला कि देखो वेद तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वेद बेवकूफ बना रहा है, मूर्ति पूजा करवा रहा है, दुनिया के जमाने जाने के सुख दे रहा है, लेकिन आपके साथ भेदभाव कर रहा है। आप किसी को दलित बना दिया है, मतलब शूद्र बना दिया है, किसी को पंडित बना दिया है, किसी को वैश्य बना दिया है, किसी को क्षत्रिय बना दिया है। ये कैसा भेदभाव है ना? इस भेदभाव में रहोगे? तो लोगों ने कहा नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने जीवन में स्वयं के लिए मुक्ति, अगर आप हिंदू धर्म में होते, अगर आपको जीवन की मुक्ति चाहती है, मतलब चाहिए, तो आप ब्राह्मण को फॉलो करो, पंडित को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा कि आप अपने जीवन का दीपक स्वयं बन सकते हो, अपने जीवन में अपने ही हाथ से आप मुक्ति पा सकते हो। किन्होंने बात किया? भगवान बुद्ध और महावीर ने इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। फिर आता है ब्राह्मणवाद। जो ब्राह्मणवाद कहता है कि जो आपका अस्तित्व है, यानी आपकी जो दिख रहे हो, ये आपका लिंग, मतलब कि लड़का या लड़की पर निर्भर करता है, उसके बाद आपकी कास्ट पर निर्भर करता है। फिर आता है लौकिक सुखों से आगे, लौकिक सुखों से आगे। लौकिक सुख मतलब इस सुख, जो जीवन में सुख मिल रहा है ना, इससे ही बड़ा सुख है, इससे ही बड़ा सुख है। जैसे कि हमेशा देखना, जो मोहम्मदन बनते होते हैं ना, मोहम्मदन मतलब इस्लाम के जो मुस्लिम है, वो हमेशा डरते रहते हैं। क्या होते हैं? डरते रहते हैं, नहीं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ये कर देगा, वो करता है, हमेशा उनकी क्या होती है? तो डरते रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर हम मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह हमारा हिसाब लेगा। तो कहते हैं इस जन्म में क्या करते हैं, बिल्कुल संयम से रहते हैं, किसी को फालतू नहीं देखना, लड़की जा रही है बिल्कुल आराम से रहना, है ना, नमाज पढ़ लेना, इस टाइप के बंदे
होते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में जो सुख है ना, इससे 4 गुना सुख हमें उस दुनिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग में। स्वर्ग नहीं होता, जन्नत होता है, जन्नत में मिलेगा। 72 हूरें मिलेंगे, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां हैं, इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते रहते हैं ना। तो क्या है, यानी वो कहते हैं कि इस जन्म के अलावा भी उस जन्म में सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान जो बुद्ध थे, सॉरी महावीर थे, उन्होंने भी कहा कि इस जीवन में जो सुख है ना, वो टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय के लिए फिर खत्म हो जाएगा, है ना। जो जवानी है ढल जाएगी, फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस जीवन में ना आपको हमेशा जवान रहोगे, हमेशा सुखी सुख रहेगा, है ना। उस जीवन में जाओगे, इस जीवन में, तो लोग कहेंगे भाई उस जीवन में जाएंगे हम, ठीक है। तो जो भगवान महावीर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर जो महावीर जो थे, ये जैन धर्म के मानने वाले थे। ये क्या थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक होता है। और ये 23 इनसे पहले हो चुके थे। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ, या फिर ऋषभ देव नाम था, ठीक है। आज जो कहते हैं कि वास्तविक जो संस्थापक था जैन धर्म का, वो भगवान महावीर थे, ठीक है। तो ये क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म के शिक्षक, जो जीवन की नदी को पार कराते हैं। जो जीवन की नदी को पार कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जीवन की नदी मतलब कि इस दुनिया में आ गए ना, अब उस दुनिया में जाना है, तो एक बंदे को चाहिए ना, नाव वाला तो चाहिए ना। तो नाव वाले का काम कौन करता था? ये लोग काम करते थे। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, आप निपट गए, सपोज करिए आप मर गए, अगर उस दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो बीच में एक नदी पड़ती है, उसको हम बैतरणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतरणी नदी। इस नदी को पार करना पड़ता है। वैसे ही जो तीर्थंकर होते हैं, वो जीवन की नदी को पार कराते थे। वैतरणी नदी अपने पेरेंट्स से पूछना है, अगर हिंदू है तो, कि मम्मी या अम्मी जो भी है, कि वैतरणी नदी क्या होता है, वो बताएंगे, ठीक है। अब जो लौकिक सुखों के आगे जो भगवान, जो जैन दर्शन है, वो जैन दर्शन का मतलब देखना है। दर्शन मीन्स यहाँ पे क्या है? देखना है। वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, दुनिया को किस नज़र से देखता है, वो दर्शन है। जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो उसका दर्शन है, फिलोसफी है कि भाई इसको इस नज़र से वो दुनिया को देखता है। तो जैन लोग दुनिया को किस नज़र से देखते थे? तो ये कहते थे जो पूरी संपूर्ण विश्व है, वो क्या है? प्राणवान है, उसके अंदर जीव है। यानी जैसे ये मान लीजिए मार्कर है ना, इसके अंदर भी जीवित आत्मा है, इसको परेशान मत करो। पत्थर में भी क्या है? जान है। पानी में भी जान है, हवा में भी जान है, और जान में तो जान है ही है। फिर अहिंसा का पालन। जैसे आप लोग गांधी जी का नाम सुनते हो ना, सत्य और अहिंसा, तो गांधी जी ने जो अहिंसा का फॉर्मूला चुराया है ना, वो किससे चुराया है? वो जैन वालों से चुराया है, ठीक है। फोटोकॉपी किया है गांधी जी ने, ठीक है। तो अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो किसी को? तो नुकसान पहुंचाने के 3 रूल होते हैं। एक होता है मन, कर्म, वचन, ठीक है। मन से मतलब किसी के बारे में भला बुरा सोच के क्या है, आप उसको हिंसा पहुंचा ही रहे हो, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, हिंसा कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? तो मन से, किसी के बारे में बुरा सोच के। जैसे आप मैडम के बारे में सोचते हो ना, जैसे मारती है, या टीचर हमारे को पीट देता है, कूट देता है, भूत बना के, कहते हैं इसका रिटायरमेंट हो जाए, सीढ़ी पे जा रही है, गिर जाए। अगर आपने मन में ये सोच लिया ना, वो भी क्या है? एक हिंसा होता है। समझ में आ गया? आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो क्या है? हिंसा है। तो सोचना मत किसी के बारे में। फिर आता है कर्म से। आप गए किसी को एक तमाचे लगा दिए, क्या है? कर्म से। हमने करके, यानी करके किसी को लात मार दी है, ठीक है, या भागते भागते पैर लगाए किसी को गिरा देते हैं, तो क्या है? ये क्या है? आपका कर्म से हिंसा है। वैसे भी नहीं करना आपको। वचन से, बोल के, आप लोग जो सुंदर सुंदर सी गालियां बकते हो ना, उसको गाली मत बका करो, ठीक है। वो भी हिंसा है, ठीक है। जैसे माँ बहन के खूब बढ़िया बढ़िया, दिल्ली में रहते हो तो नॉर्मल है, गाली तो बक ही सकते हैं, सब लोग बकते हैं ना। तो क्या है? हिंसा है, वो भी नहीं करना। जैन धर्म के अंदर वो भी मनाई है। मन, कर्म, वचन से किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो क्या है? अहिंसा है। फिर आता है कर्म में विश्वास। ये कहते थे जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। अगर आपने बबूल का पेड़ रोपा है, मतलब बीज बोया है, तो आम कहाँ से मिलेगा? यानी आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो वर्तमान है ना, आपका भूतकाल से डिसाइड होता है आज भी। अगर आपका मतलब आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो भी है, तो आपका क्या है? आपका भूतकाल डिसाइड करता है कि आपने भूतकाल में मेहनत नहीं करी है। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है टीचर, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने भूतकाल में मेहनत नहीं करी, यानी कि कर्म में विश्वास, यानी जैसे करोगे वैसा पाओगे। जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास, यानी जन्म में विश्वास करते थे, अगर आपने गलत किया तो आपको पुनर्जन्म होगा, फिर सजा पाने के लिए इस धरती पर आओगे। फिर आता है त्याग और तपस्या। ये कहते थे शरीर को जितना दुख दे सकते हो, दर्द दे सकते हो, उतना दो। क्या करो? उतना आपको देना चाहिए। और ये जिंदगी में सबसे मिनिमम सामान यूज करते हैं। एक होता है संलेखना विधि। कौन सा विधि? संलेखना विधि तपस्या और त्याग की ना अंतिम बिंदु है। संलेखना विधि त्याग और तपस्या की अंतिम
बिंदु है। इसके अंदर ये होता है कि एक मनुष्य अपने जीवन को त्यागता है, बिना खाए बिना पिए जब शरीर को त्यागता है उसको संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा, तो उसने भी ये काम किया था। भारत में हालांकि संलेखना विधि अभी बैन है, अब बिना खाए पिए अपने जान नहीं दे सकते। फिर आता है मुक्ति के लिए आपको बिहारों में रहना चाहिए। मुक्ति का मतलब है जीवन और जो मृत्यु का जो चक्र है ना, उससे बाहर आना है, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बिहारों में रहना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए, ये पार्ट 2 था, हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, फिर देखना।